नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम क्रिप्टो यूनिट ब्लॉकचेन के संसाधन, सीपीयू, रैम और नेट जैसी अवधारणाओं का विश्लेषण करेंगे। उद्देश्य को बेहतर ढंग से समझने के लिए आइए एक निजी कंप्यूटर के साथ तुलना करके सादृश्य बनाते हैं। आपके कंप्यूटर को काम करने के लिए और सभी कार्यों को पूरा करने के लिए एक केंद्रीय प्रोसेसर, रैम और अन्य घटकों के रूप में तकनीकी संसाधनों की आवश्यकता होती है। इन संसाधनों के बिना आपका कंप्यूटर शुरू ही नहीं हो पाएगा। क्रिप्टो यूनिट ब्लॉकचेन को भी इसी तरह से संरचित किया गया है। आपके वॉलेट को सीपीयू की भांति संसाधनों की आवश्यकता होती है। कंप्यूटर में प्रोसेसर को विभिन्न कार्य करने के लिए, रैम को जानकारी को भंडारण करने और संसाधित करने के लिए, और नेट सूचना को स्थानांतरण या यातायात को नियंत्रण करता है। आइए अब देखते हैं कि सीपीयू क्या है। इसे विस्तार से जानते हैं। आपके वॉलेट में सीपीयू कितना है और इसका हिसाब रखना क्यों जरूरी है। मूल बात यह है, सीपीयू आपके सभी कार्यों को वॉलेट में संसाधित करने का कार्य करता है, जो फ्रोजन और तरल टोकन की गणना से शुरू होता है, और यही कार्य एक टोकन के दूसरे टोकन के रूपांतरण के साथ समाप्त होता है। तदनुसार आपके वॉलेट में जितना कम सीपीयू होगा, ये कार्य उतने ही धीमे होंगे। इसीलिए हम अनुशंसा करते हैं कि प्रत्येक क्रिप्टो वॉलेट के मालिक सीपीयू और नेट की मात्रा पर बारीकी से नजर रखें। इन संसाधनों को स्थानांतरित करने के लिए आप स्टेकिंग बटन पर क्लिक करें और आवश्यक संख्या में यूएनटीबी का चयन करके इनकी संख्या को बढ़ा भी सकते हैं। रैम संसाधन विशेष ध्यान देने योग्य है, क्योंकि ये मेमोरी के बराबर है जिसमें आपके सभी कार्यों को रिकॉर्ड किया जाता है। आपके वॉलेट में जितने अधिक टोकन होंगे और आप जितना अधिक लेन देन करेंगे, वॉलेट पर उतनी ही अधिक मेमोरी खर्च होगी। इसका मतलब है कि इस संसाधन की निगरानी करना बेहद जरूरी है, इसीलिए इसके संकेतक को पूरी तरह से भरने ना दें। कृपया ध्यान दें कि सीपीयू और नेट पर यूएनटीबी की स्टेकिंग को किसी भी समय आप रद्द कर सकते हैं। केवल इस बात का ध्यान रखें कि 100% यूएनटीबी की निकासी कभी ना करें और आपका वॉलेट न्यूनतम क्षमता पर कार्यरत रहे। याद रहे, यूएनटीबी स्टेकिंग की वापसी में 72 घंटे लगते हैं। 72 घंटों के बाद आपको रिफ्रेश बैलेंस बटन पर क्लिक करना होगा। ये भी ध्यान देने योग्य है कि वॉलेट में यूएनटीबी न्यूनतम कीमत पर ना बेचें। हम इसकी अनुशंसा नहीं करते, क्योंकि क्रिप्टो यूनिट ब्लॉकचेन पर यूएनटीबी तकनीकी टोकन के रूप में कार्यरत है और इसी कारण इस टोकन का मूल्य निकट भविष्य में स्वाभाविक ही बढ़ेगा।